कांग्रेस आने वाले साल में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बुरी तरह मात देने के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। ऐसी ही एक जबरदस्त योजना पर कर्नाटक में काम भी चल रहा है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पहले ही बीजेपी को बुरी तरह मात दे चुकी है और अब फिर से बीजेपी को हार का स्वाद चखाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का जवाब भी तैयार कर लिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की 28 सीटों में से केवल एक सीट ही मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की प्लानिंग कम से कम 20 सीटें जीतने की है। साथ ही बीजेपी की ऑपरेशन लोटस का तगड़ा जवाब भी कांग्रेस देना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस ने ऑपरेशन हस्त तैयार किया है। हस्त का मतलब हाथ होता है। लोटस बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और हाथ कांग्रेस का। तो अब कांग्रेस ऑपरेशन हस्त चलाकर उन नेताओं की घर वापसी में जुटी है जिन्होंने बीजेपी के साथ जाकर राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। बीजेपी में जाकर बहुत से नेता पछता रहे थे, तो कांग्रेस अब उन्हें भूल सुधार का मौका दे रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर और एमटीबी नागराज जल्द ही कांग्रेस में आ सकते हैं। दोनों नेता ऑपरेशन लोटस शुरू करने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। यशवंतपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक सोमशेखर ने हाल ही में एक सार्वजनिक समारोह में घोषणा की थी कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उनके गुरु हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने राजनीतिक रूप से जो कुछ भी हासिल किया है वो शिव कुमार के आशीर्वाद के कारण है। उनकी टिप्पणी से बीजेपी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। पूर्व मंत्री एमटीबी नागराज ने ये कहकर अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी कि बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता एच विश्वनाथ भी कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में वापसी करेंगे। वहीं ऑपरेशन हस्त के बारे में डीके शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी कार्यकर्ताओं को नफरत की राजनीति नहीं करने और पार्टी का वोट शेयर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साफ है कि अगले साल चुनाव में भी विधानसभा चुनावों की तरह बीजेपी को मात देने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है।